गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 15 अगस्त अपनी देश के आज़ादी के दिन के करंट अफेयर्स। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हाथी दिवस आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वो कब शुरू हुआ था? 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट हाथी के तौर पर जो है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। साथ ही साथ 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब आप सोच रहे होंगे युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो वो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो भारत में मनाया जाता है 12 जनवरी को, और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आपको मैंने 3-4 और क्वेश्चन याद करा दिए। यही मैं कहता हूँ कि वीडियो देखना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है PDF से पढ़ने से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई NIPFP की रिपोर्ट के अनुसार FY24 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी अगले साल में। तो उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई NIPFP के द्वारा। NIPFP का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो ये 6% की दर से बढ़ेगी। ये जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति होती है उसके पैनल में कौन होता है? प्रधानमंत्री रहते हैं प्लस सेंट्रल मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री रहते हैं और विपक्ष रहता है। ठीक है, एक वोट विपक्ष का रहता है। तो ये 3 लोग मिलकर करते हैं। और साथ ही साथ CJI भी रहता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी रहते हैं। अब क्या है, CJI को हटा दिया है। एक विधेयक पेश करा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि CJI को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से हटाने का निर्णय लिया गया है। अब क्या है, अब प्रधानमंत्री और यहाँ पर दूसरा वोट रहेगा इनका केंद्रीय मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्री का, और एक वोट विपक्ष का रहेगा। तो आप जिसे चाहेंगे वो केंद्रीय यहाँ पर बना सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, क्योंकि CJI का वोट जो है वो हट चुका है। तो अब जो है 3 वोट रह गए हैं मेन, तो उसमें से वो जिसे भी चाहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि CJI को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, इसका मतलब है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किसने किया है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? 69वां संस्करण है सबसे पहले तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नाव की जो रेस कराई जाती है। एक बोट पर जो है 50-50 लोग बैठते हैं और तेजी से रेस करते हैं, आपने देखा होगा कहीं। तो ये केरल में, यहाँ पर केरल की अलापुझा, केरल का एक जगह है अलापुझा, यहाँ पर कराया जा रहा है। और केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, आपको पता होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक गैस की जो नेचुरल गैस होती है उसकी हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाया जाएगा और 15% किया जाएगा। तो ये कब तक का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। मतलब 2030 तक हम प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ा लेंगे और इसे 15% कर लेंगे। तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? ठीक है, हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का मतलब है जो फेस रिकॉग्निशन होता है ना, फेस के थ्रू चेक इन एयरपोर्ट पर जो है
चेक इन करा जाएगा और चेकआउट करा जाएगा, तो ये फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हो सके इसके लिए भारत के 6 और हवाई अड्डों पर यहाँ पर ये शुरुआत करी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो जीवन भर में जो भी उपलब्धियां हासिल करी होती हैं, कुछ अच्छे काम करे होते हैं, उनको लेकर मिलता है। RICS का मतलब है यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। तो यहाँ पर ये मिला है सुभाष रुनवाल को। ये SSC की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है सुभाष रुनवाल को, और ये एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप जो है UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो एक फीचर अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था UPI लाइट करके, जिसमें आप बिना इंटरनेट के ऑफलाइन जो है पेमेंट कर सकते थे 200 रुपए तक का, है ना, 200 रुपए तक का। वहां पर आपको UPI पिन डालने की जरूरत नहीं है, QR कोड स्कैन कीजिए और डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। अब क्या है, इस सीमा को, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब 200 रुपए से बढ़ाकर ये 500 रुपए कर दी गई है, ठीक है, तो 500 रुपए कर दी गई है यहाँ पर ये लिमिट। और जो ऑनलाइन वाली लिमिट है 2000 रुपए की, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, वो 2000 ही है अभी भी। लेकिन इसकी UPI लाइट की जो लिमिट है वो 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसने जो IPO होता है, ये IPO मतलब एक शेयर कर सकते हैं आप इसको, तो ये शेयर होता है, ठीक है, IPO। तो उसकी लिस्टिंग में जो है पहले 6 दिन का समय लगता था, अब क्या है इन्होंने आधा कर दिया है और 3 दिन का समय IPO लिस्टिंग में अब लगने वाला है, ठीक है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डेली सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। सुबह 6 से 7 मिनट में आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, और क्या है, इससे आपके एग्जाम्स में फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।